नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के इस वीडियो को अंत तक देखिए और मज़ा आएगा। इस वीडियो को देख के आपको एक भी प्रश्न कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल होगा, अर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। क्या हो जाएगा? नक्षत्र मंडल। आपका अगला सवाल है, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल। आपका अगला सवाल है, ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 तारों से। आपका अगला सवाल है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। आपका अगला सवाल है, किस नक्षत्र मंडल को सप्तर्षि कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्सा मेजर। अर्सा मेजर। आपका अगला सवाल है, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी तारा। उत्तरी तारा। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। आपका अगला सवाल है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है डैश कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो खगोलीय पिंड। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर सूर्य। आपका अगला सवाल है, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हंटर। क्या हो जाएगा? हंटर। आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। आपका अगला सवाल है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रीगेल। क्या है? रीगेल। आपका अगला सवाल है, गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आकाश गंगा। आपका अगला सवाल है, सूर्य लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसका बना है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा हाइड्रोजन से। आपका अगला सवाल है, ब्लू ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण के लिए। आपका अगला सवाल है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। आपका अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका
अगला सवाल है, खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह। अगला सवाल है, डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। क्या है? नक्षत्र वर्ष। क्या है? तो नक्षत्र वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका अगला सवाल है, सौर के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉग स्टार। क्या हो जाएगा? डॉग स्टार। आपका अगला सवाल है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो नेपच्यून के कक्षा से परे हैं। इसमें बड़ी मात्रा में बर्फ से बने कई धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और अन्य छोटे कण शामिल होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, गैनीमीड। गैनीमीड। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बुध। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। तो आपका आंसर से हो जाएगा बी नंबर। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूसमीपक। भूसमीपक। आपका अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिक्रमण। आपका अगला सवाल है, ल्यूसीफियर डैश ग्रह का दूसरा नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का ल्यूसीफियर दूसरा नाम है। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। कोपरनिकस। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा अदीप्यमान पिंड का उदाहरण है। आपका अगला सवाल है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। आपका अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो आप इस सबको पता होगा 8 मिनट में। आपका अगला सवाल है, हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना है? 8 ग्रहों का। कितने ग्रहों का? तो 8 ग्रहों का बना है। आपका अगला सवाल है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसको बौना ग्रह कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को पता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, बुध सूर्य से डैश ग्रह है? तो बुध सूर्य से क्या है? तो पहला ग्रह है। तो आपका अगला सवाल है, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? तो यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो 7वां ग्रह है। आपका अगला सवाल है, इनमें से सबसे बड़ा
सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, क्योंकि सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट में इसका ठंडा भी होगा। चलिए, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी में शुक्र ग्रह। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग को पता है पृथ्वी पर पानी होने का इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का क्या है? तो उपग्रह है। आपका अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आपका अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक पर आता है। तो जो हमारी पृथ्वी है कौन सा स्थान पे आता है? तो 5वें स्थान पे आता है। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? तो सभी को पता है शनि ग्रह को क्या है? अधिकतम उपग्रह हैं। आपका अगला सवाल है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो आपको भी पता होगा 27 उपग्रह यूरेनस के हैं। आपका अगला सवाल है, डैश पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो डैश पृथ्वी क्या है, मतलब क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की सबसे पतली परत है। आपका अगला सवाल है, प्लूटो की खोज किसने की थी? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्लाइड टेम्बो ने। आपका अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। आज का आपका लास्ट सवाल है, पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? तो इस सबको पता है घूर्णन गति के कारण। क्या होता है? तो घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति के कारण। दोस्तों, यहीं तक आज का आपका लास्ट 50 सवाल हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक और इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।